Here is Zishan. Now we are going to start the photoelectric effect. What is the photoelectric effect? जब किसी मेटल पर लाइट इंसिडेंट होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. The process of incident of light or electric current and the emission of electrons from a metal surface is called the photoelectric effect. मेटल जैसे कि रुबीडियम, सीजियम, पोटाशियम हैं, इन पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होती है या फिर इजेक्शन होती है. दैट इफेक्ट वुड बी नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल होगा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, उसकी इतनी कम से कम या फिर वो मिनिमम लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, जो कि मेटल पर क्या करे, फॉल करे और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, इजेक्ट करे. दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी नोन एज द वर्क फंक्शन. गॉट दिस पॉइंट? नेक्स्ट ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के. E is equal to hc by lambda. That means the minimum amount of energy required for the incident light to eject electrons from a metal surface. So we called here the threshold frequency. That energy, that minimum amount of energy would be known as the threshold energy, and the frequency required for the incident light to remove an electron from a metal surface, that frequency would be known as the threshold frequency. That frequency would also be the minimum amount of energy required to remove an electron from a metal surface, known as the threshold frequency. E is equal to means के energy of the incident light is equal to h mu naught, and mu naught is the threshold frequency and E naught is the threshold energy known as the wave function. Next, threshold wavelength. As we know that energy is inversely proportional to wavelength. That means maximum amount of wavelength of the incident light required to remove an electron from a metal surface, that wavelength would be known as the threshold wavelength. Got this point? तो हम कह सकते हैं कि threshold energy या फिर work function is directly proportional to frequency, and both these are inversely proportional to the wavelength. अब कंडीशंस क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए फ्रॉम ए मेटल सरफेस? फर्स्ट वन कंडीशन, सबसे मेन कंडीशन वही है कि इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी है, या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए किसके, वर्क फंक्शन के. इफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज greater than or equal to the work function, then the photoelectric effect would be possible. But if the energy or the frequency of the incident light is less than the work function, then the photoelectric effect would not be possible, impossible. For the emission of electrons, for the ejection of electrons, there must be a condition that the energy or the wavelength or energy or the frequency of the incident light would be greater than or equal to the work function, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या फिर ग्रेटर देन होंगे किसकी एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वुड बी पॉसिबल. अब हम जो देखेंगे कि आइंस्टाइन की क्या कंट्रीब्यूशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में. आइंस्टाइन ने क्या किया कि जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है उसको उसने सपोर्ट किया.
आइंस्टाइन ने कहा कि जो लाइट है वो फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। मीन्स के फोटॉन्स क्या है, फिक्स्ड एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो आइंस्टाइन ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को क्या किया, सपोर्ट किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उसने अपना काम किया, जिसकी वजह से उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला। उसने क्या साबित किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो लाइट है, लाइट जो इंसिडेंट लाइट या जो भी लाइट है वो क्या है, पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करती है। तो पार्टिकल नेचर के बारे में उसने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपनी इक्वेशन जो ड्राइव की वो क्या थी कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मीन्स के पहली तो बात ये है कि इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि लाइट फॉल होगी, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन, पहली बात जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए एनर्जी ज़रूरत होगी वो तो है वर्क फंक्शन, वो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ, ख़ास एनर्जी के साथ क्या होंगे, आगे मूव करेंगे स्पीडली, एंड दैट एनर्जी वुड बी नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। मीन्स के इंसिडेंट लाइट ने पहला तो यह है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, वर्क फंक्शन हुआ, प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, आगे मूव कर गए। सो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट is equal to work function plus kinetic energy. HF is equal to work function plus 1/2 mv square। अब इधर से काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन जितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव यानी कर गए आगे, इजेक्ट हुए, वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन, HF माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इस पर एक स्पेशल केस अप्लाई करें, वो ये कि हम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते हैं, ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। तो क्या होगा कि वर्क फंक्शन होगा एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के, मीन्स के HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि HF माइनस वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के, जो जिस स्पीड के साथ, जिस एनर्जी के साथ क्या हुआ है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो क्या होंगी, पहले आपने देखा कि वर्क फंक्शन या फिर जो एनर्जी है वो मीन्स के प्लस हो रही है काइनेटिक एनर्जी के, HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, तो पहले मैंने बताया कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो जब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया जाएगा तो क्या होगा कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट ऑफ दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर इंटेंसिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। मीन्स कि अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएं विद रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी को एक्स एक्सिस पे रखें और काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पे, देन देयर वुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, वो लाइन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी, वो सीधी मीन्स क्या है अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही चलेगी। गॉट दिस पॉइंट। और दूसरी बात ये कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं बाय मेटल सरफेस पर, जब लाइट इंसिडेंट हुई, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है या फिर अमाउंट है या फिर नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होंगे किसके, इंटेंसिटी के। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी ऑफ द इंसिडेंट लाइट उतने ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मीन्स के इजेक्ट होंगे। और जो तीसरी बात है कि कोई टाइम लैग नहीं है बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कोई वक्फा होगा नहीं है, कोई इस तरह का, कोई इसके साथ टाइम के साथ कोई लिंक नहीं है, स्पीडली ये वर्क होता है।
तो ये सारी इनकी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो फॉल भी होती है और वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा उनकी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन इमिट करने की क्या होती है, सलाहियत होती है, इजेक्ट करने की सलाहियत होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? वो इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से होती है कि ऐसा पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द एनर्जी ग्रेटर देन द, ये मीन्स कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन इज प्रोवाइडेड ओवर इट, दैट पोटेंशियल इज नोन एज द वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हम इसको इक्वल करेंगे, मीन्स कि अगर इसको फाइंड करना चाहें तो किस तरह करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी नॉट ई, जो इधर वी नॉट है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी का पहले आपने ड्राइव किया हुआ है कि 1/2 mv² भी है, तो अब इधर इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट ई के। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक एनर्जी है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। दैट इज़ ऑल अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। खुदा।